मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भोलू आपको लूट रहा है। कह तो तुम सही रहे हो जग्गा। आने दो इस भोलू को, आज ही से काम से निकालता हूँ। काम बन गया। ये पकड़ भोलू, तेरे सभी दिनों का हिसाब। आज से मैं तेरी छुट्टी करता हूँ। अरे लेकिन सेठ जी क्या हुआ? मैंने कौन सी गलती कर दी? अरे मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है भोलू? चल निकल अब यहाँ से। तभी वहाँ पर जिन्न आ जाता है और भोलू जिन्न को सारी बात बताता है। मैं तुझे अपनी तरफ से एक बड़ा घर देता हूँ और तू और मैं उस घर में शान से रहेंगे। फिर जिन्न भोलू को एक बड़ा सा घर बनाकर देता है। अगले दिन सेठ और भोलू दुकान पर चले जाते हैं। अरे भोलू, आज तुझे दूसरे गांव जाना होगा और वहां से कुछ सामान लाना होगा, इसलिए तू अभी जा और दोपहर तक वापस आ जाना। ठीक है सेठ जी। तभी भोलू अपने झोले के साथ दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर भोलू अपने झोले से वही किताब निकालता है और उस मंत्र को पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही वही जिन्न भोलू के सामने आ जाता है। और भोलू कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ दोस्त कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे दोस्त, जैसे तुमको मैं देख रहा हूँ, क्या बाकी सब भी तुमको ऐसे ही देख पा रहे हैं? अरे नहीं, मुझे वही देख सकता है जिसने मंत्र पढ़ा हो। अच्छा, तो ये बात है। अरे भोलू, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ दोस्त, पूछो। अगर तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो अब तक मुझसे अपने लिए 1000 काम करवा चुका होता, परंतु तुमने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। ऐसा क्यों भोलू? अरे दोस्त, मेरे पास सब कुछ तो है। हाँ, कुछ चीजें नहीं हैं, जैसे कि पैसा और घर, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से अपना घर बनाऊं। अरे वाह भोलू। वहीं दूसरी ओर विजयमल सेठ की दुकान पर जग्गा बदमाश आ जाता है। बस एक बार मैं सेठ की दुकान पर काम पर लग जाऊं, फिर धीरे धीरे मैं सेठ का विश्वास जीत लूंगा और जैसे ही मौका लगेगा मैं सारी दुकान साफ करके भाग जाऊंगा। सेठ जी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। कौन हो तुम और क्या काम है? अरे सेठ जी, मैं तो आपके फायदे की बात बताने आया हूँ। फायदे की बात? बोलो क्या बात है? सेठ जी, मेरा नाम जग्गा है और मुझे पता है भोलू आपकी दुकान पर काम करता है, परंतु मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भोलू आपको लूट रहा है। भोलू मेरे को लूट रहा है? परंतु कैसे? अरे सेठ जी, एक तो आप उसको इतनी तनख्वाह देते हैं और ऊपर से वो आपके घर पर रहता है और आपका ही खाना खाता है, तो आप बताइए वो आपको लूट रहा है या नहीं? बोल तो तुम सही रहे हो, परंतु अब मैं कर ही क्या सकता हूँ? अरे सेठ जी, कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। तुम कहना क्या चाहते हो जग्गा? जरा ध्यान से सोचिए सेठ जी, अगर आप भोलू की जगह मुझे काम पर रखते हैं तो मैं भोलू से आधी तनख्वाह पर काम करूंगा और मैं अपने ही घर पर रहूंगा, ना कि आपके घर में, और मैं अपना खाना खुद बनाकर खाऊंगा, ना कि भोलू की तरह आपके घर पे खाऊंगा। तो सोचिए सेठ जी, हुआ ना ये आपके फायदे का सौदा? कह तो तुम सही रहे हो जग्गा। आने दो इस भोलू को, आज ही से काम से निकालता हूँ। काम बन गया। कुछ ही देर में भोलू वापस अपनी दुकान पर आ जाता है। सेठ जी, मैं ले आया सामान। अरे भोलू, जरा इधर तो आ। जी हाँ सेठ जी। ये पकड़ भोलू, तेरे सभी दिनों का हिसाब। आज से मैं तेरी छुट्टी करता हूँ। अरे लेकिन सेठ जी क्या हुआ? मैंने कौन सी गलती कर दी? गलती का तो पता नहीं भोलू,
परंतु तू मुझसे जितनी तनख्वाह लेता है, मुझे उससे आधी तनख्वाह में एक नया आदमी मिल चुका है। लेकिन सेठ जी, ये तो गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिर मैं कहाँ जाऊँगा? अरे मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है भोलू? चल निकल अब यहाँ से, वरना जग्गा से धक्के मरवा कर बाहर निकलवाऊंगा। भोलू वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। भोलू रोता हुआ किताब खोलता है और मंत्र पढ़ता है। तभी वहाँ पर जिन्न आ जाता है और भोलू जिन्न को सारी बात बताता है। अरे जो हुआ अच्छा हुआ भोलू। आज से तुझे उस सेठ की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे अपनी तरफ से एक बड़ा घर देता हूँ और तू और मैं उस घर में शान से रहेंगे। फिर जिन्न भोलू को एक बड़ा सा घर बनाकर देता है और वह कई दिनों तक उसी घर में मौज मस्ती से रहते हैं। और दूसरी ओर विजयमल सेठ को पता चलता है कि भोलू नदी के किनारे एक बड़ा मकान बनाकर खुशी से रह रहा है। आखिर ये भोलू के हाथ क्या लग चुका है जो इसने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर बना लिया? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना होगा। रात होते ही सेठ भोलू के घर के पास जाता है। आखिर इस भोलू ने इतना बड़ा घर बना कैसे लिया? तभी सेठ खिड़की से घर के अंदर झांकता है और वह देखता है कि भोलू किसी से बातें कर रहा है। दोस्त, मानना तो पड़ेगा कि सेठ जी ने मेरे लिए कुछ तो अच्छा किया। वाह, कैसे भोलू? क्योंकि दोस्त, अगर मैं सेठ जी के साथ उनके गांव ना जाता और ना ही मुझे तुम्हारी किताब मिलती तो हम दोनों की दोस्ती कैसे होती? सही कहा तूने भोलू। अच्छा, तो ये बात है, इस भोलू को कोई जिन मिल गया है। बस दोस्त, तुम मुझको कभी छोड़ कर मत जाना। हाँ भोलू, मैं तुझको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, परंतु तुम इस बात का ध्यान रखना, यदि ये किताब बंद हुई और किसी ने तुमसे पहले इसका मंत्र पढ़ लिया, फिर मुझे ना चाहते हुए भी उस इंसान की सारी मनोकामना पूरी करनी पड़ेगी। हाँ दोस्त, मैं इसका जरूर ध्यान रखूंगा। तो ये बात है, मुझे इस भोलू की किताब चुरानी होगी और इस जिन को अपना गुलाम बनाना होगा। ठीक है, मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ और जब रात हो जाएगी और भोलू सो जाएगा, तब मैं अंदर जाकर किताब चुरा लूंगा। सेठ किताब चुराने की लालच में वहाँ पर छिप जाता है और जब भोलू किताब बंद करके सो जाता है, तब सेठ धीरे से खिड़की से अंदर की ओर जाता है। आखिर किताब मिल ही गई। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर सेठ बनूंगा। विजयमल सेठ वहाँ से किताब चुराकर चला जाता है और घर जाकर अपने कमरे में बैठकर किताब खोलकर मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वह जिन्न सेठ के सामने आ जाता है। अच्छा, तो तू है वो जिन जिसने भोलू को वो बड़ा घर दिया? सेठ, तूने ये बहुत बड़ी गलती की है। तूने ये किताब चुराकर और धोखे से मंत्र पढ़कर अच्छा नहीं किया। सेठ, अभी के अभी इस किताब को बंद कर और भोलू को वापस दे कर आ। देख जिन, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। तू चाहकर भी इस किताब का मंत्र पढ़ने वाले इंसान की बात को मना नहीं कर सकता और अब तुझे मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। तभी जिन्न गुस्से में आ जाता है और सेठ पर हमला करने लगता है। तभी जिन्न को एक बिजली का झटका लगता है। सेठ, अगर तूने ये मंत्र ना पढ़ा होता तो अब तक मैं तेरा वो हाल करता कि तुझे जिंदगी भर याद रहता। अरे चल चल, काम कर मेरा जल्दी। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह होते ही गांव के जितने भी बड़े बड़े जमींदार हैं, वो सभी अपनी अपनी जमीन मेरे नाम कर दें। सेठ, मैं बता रहा हूँ, तू बहुत ही गलत काम कर रहा है और तेरा अंत एक दिन होकर रहेगा।
सुबह होते ही गांव के बड़े बड़े जमींदार अपनी जमीन सेठ के नाम कर देते हैं। चल जिन, अब मैं चाहता हूँ कि तू मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं ला कर दे। तभी सेठ के पास हजारों स्वर्ण मुद्राएं आ जाती हैं। अब तो मैं सारी उम्र चैन की जिंदगी बिताऊंगा। उधर दूसरी तरफ कई दिनों तक भोलू अपनी किताब को ढूंढता रहता है और सेठ जिन्न से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाता रहता है। फिर एक रात जब भोलू सो रहा था तभी उसे एक स्वप्न आता है। अरे भोलू, बात सुन मेरी। अरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए थे और तुम्हारी किताब अचानक गायब कैसे हो गई? भोलू, मैं कहीं भी नहीं गया। तेरे सेठ ने यहाँ आकर किताब चुरा ली थी और तब से तेरे सेठ ने मुझे अपने पास रखा हुआ है और मैं अपनी शक्तियों से तेरे सपने में आया हूँ। और मेरी बात को ध्यान से सुन। बताओ दोस्त। तुम्हें उस किताब को आग में जलाना होगा। लेकिन क्यों दोस्त? यदि मैंने किताब को जला दिया फिर तो मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुन भोलू। यदि तूने उस किताब को नहीं जलाया और उस किताब को बंद कर फिर से तूने मंत्र पढ़ा तो मैं उस सेठ की गुलामी से तो बच जाऊंगा, परंतु जो जादू मैंने कर दिया है वो कभी नहीं टूटेगा। और यदि तूने ये किताब नहीं जलाई तो हमेशा हमेशा के लिए उन गांव वालों की जमीन सेठ के पास ही रह जाएगी। और यदि तूने इस किताब को जला दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और अपने जिन लोक में चला जाऊंगा और मेरे द्वारा किए गए सभी जादू भी खत्म हो जाएंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा भोलू, जो घर मैंने तुम्हें दिया है वो भी राख में मिल जाएगा। परंतु दोस्त, फिर तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम्हें ऐसा करना ही होगा भोलू। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सभी गांव वालों की जमीन सेठ हड़प लेगा। तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो भोलू और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, परंतु तुम्हें ये काम करना ही होगा, तभी मैं यहाँ से मुक्त हो पाऊंगा। ठीक है दोस्त, मैं ये काम जरूर करूंगा। मैं अभी जाता हूँ और उस सेठ से किताब चुराकर उसको जला देता हूँ। तभी आधी रात को ही भोलू सेठ के घर चोरी करने चला जाता है और घर के अंदर जाकर किताब को ढूंढकर उसे जला देता है और वह जिन्न भोलू के सामने आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भोलू, तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो पाया। इतना बोलकर जिन्न वहाँ से गायब हो जाता है। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। किताब जलाकर भोलू वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब तो मेरा घर भी राख बन चुका है और सेठ जी की अकल भी ठिकाने आ चुकी होगी। और आज से मैं भी मेहनत करूंगा और एक दिन अपना बड़ा घर बनाऊंगा। तभी वहाँ दूसरी तरफ सेठ सुबह उठकर देखता है कि जो भी धन उसे जिन्न ने दिया था वह सभी राख हो चुका है और जितने भी लोगों ने जमीन के कागज सेठ के पास रखे थे वह भी राख बन चुके हैं। अंत में वह देखता है कि वह किताब भी राख हो चुकी है। नहीं नहीं, ये कैसे हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। देखो भाग्यवान, हम बर्बाद हो चुके हैं। सेठ फूट फूट कर रोने लगता है। तभी सेठ की पत्नी वहाँ पर आ जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेहनत की कमाई करो, आखिर क्या फायदा हुआ उस जिन्न का? सब कुछ तो बर्बाद ही हो गया ना। तभी एक व्यक्ति सेठ के पास आता है और कहता है, अरे विजयमल सेठ, तूने जिस व्यक्ति को काम पर रखा था, अरे क्या नाम था उसका? हाँ, जग्गा, वो तो चोर निकला। तूने उसे अपनी दुकान की चाबी क्या सौंप दी? वो तो तेरी दुकान खाली करके चला गया। हे भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया? भगवान पर क्यों दोष लगाते हो जी?
जो भी हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने उस सच्चे और ईमानदार भोलू को कुछ चंद पैसों के लिए निकाल दिया और इस जग्गा चोर को रख लिया। अब देख लीजिए अंजाम। सेठ अपनी बढ़ती हुई लालच के कारण पूरा बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, लालच सच में बहुत बुरी चीज है। हमें सदा ही मेहनत के पैसे कमाना चाहिए, ना कि बुरे कामों से।